हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जीरो बुकलेट में। इससे पहले वाले पार्ट में हम 50 तक क्वेश्चंस को कर चुके हैं परसेंटेज के। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे जैसे हमें 51 का क्वेश्चन दिया गया है, परसेंटेज इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्या होगा जब उसकी जो साइड एंड डबल हो जाते हैं। जो हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होता है ना क्यूब का, वो होता है 6 साइड का स्क्वायर। साइड को जैसे हमने यहाँ पे ए से डिनोट किया, ठीक है। तो कहता है कि पहले अगर साइड 1 थी तो अब साइड क्या हो गई, डबल हो गई। तो पहले सरफेस एरिया क्या था, 6 और 1 साइड थी तो 6 ही था, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 1, तो मतलब 6 था। और अब साइड डबल होगी, मतलब 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4, तो कितना हो गया 24। तो कहता है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है सरफेस एरिया में। तो 6 से 24 हुआ, मतलब 18 का इंक्रीज हुआ। कितने पे, 6 पे। मल्टीप्लाई में 100, तो 6 तिये 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 300% इंक्रीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 52 का। इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 ईयर्स। कहता है कि एक जैसे फैक्ट्री थी साइकिल्स की, उसमें पहले ना 40,000 प्रोडक्शन था और अब वो कितना हो गया है 48,400 हो गया 2 सालों में। तो कितने का इंक्रीमेंट, मतलब इनका डिफरेंस देखें तो 8,400 का, ठीक है, यही आ रहा है। तो कह रहा है कि कितनी रेट, मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ थी वो क्या होगी। तो देखो भाई, हमें पता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे हुआ है, मतलब एक टाइप से कहते तो जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वैसे ही। तो यहाँ पे हम ना वही एक तो वही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम ना देखो, हमें पता है कि 8400 हमारी साइकिल ज़्यादा बनी, कितने पे 40,000 पे, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हमें क्या मिला 21% ओवरऑल जो ग्रोथ हुई है वो पता चल गई। लेकिन ये तो 2 सालों की है, हमें तो पर एनम बताना है, मतलब पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर की बतानी है। तो हम वैसे कैसे क्या करते हैं, रेट निकालने के लिए आर प्लस आर सेकेंड का फिर आर मल्टीप्लाई आर अपॉन में 100, ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है कि जब हमारी रेट 10% होती है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको 20%, हमारी 21% हमारी रेट आती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे कि हमें पता है प्रिंसिपल मान लो, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग में था वो था 40,000, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन में 100 और 2 ईयर्स का, और कितना आ रहा है ये हमारा 48,400, ठीक है। तो इससे भी सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 53 का। हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 10%। की हाइट थी ना वो 10% से बढ़ गई, मतलब 10 से 11 हो गई। और अगर हम ना जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको सेम रखना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई ओरिजिनल ही हम एरिया रखना चाहते हैं ट्रायंगल का, तो क्या रखा है कि जो उसका बेस होगा ट्रायंगल का उसमें कितना डिक्रीमेंट हो। देखो हमें पता है कि जो एरिया होता है ना ट्रायंगल का वो होता है हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो अगर इन दोनों में ही कोई चेंजमेंट ना हो, पहले जितना था उतने दूसरी बार में हो, तो एरिया भी ऑब्वियसली सेम रहेगा। अगर हाइट हमारी 10 से 11 हो रही है तो बेस को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 11 से 10। तो कितना डिक्रीज हुआ बेस, 10 हुआ 11 से, और कितने पे 100 परसेंटेज कर देंगे तो कितना आएगा 9 सही 1/11%, ठीक है। 54 का क्वेश्चन हमें दिया गया है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल इन ए विलेज इज 3:2। कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें दे दिया 3:2, मतलब आगे इसने इंक्रीमेंट दिया, हमने मान लिया ये 300x है और ये 200x, ओके। और जो इफ 30% ऑफ बॉयज 70% ऑफ द गर्ल्स अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है, अपीयर हुए हैं 30%, ठीक है, बॉयज। तो 30% 300 का कितना आ जाएगा, 20 से 20 कट मतलब 90x। और गर्ल्स का कितनी परसेंट अपीयर हुई 70%, तो 200 का 70% मतलब 140x। और कितने ये तो हुए अपीयर वाले, ठीक है। नोट अपीयर में बॉयज़ में तो आ गया 201 210, ठीक है, सॉरी। और गर्ल्स में आ गई 60, ओके। अब इसने बोला
कि हमें रेशियो बताना है जो अपीयर हुए और नो मतलब अपीयर नहीं हुए। तो देखो 90x तो बॉयज़ हैं और 140x गर्ल्स हैं, मतलब 230 तो अपीयर हुए हैं और 210x हमारे बॉयज़ हैं और 60x गर्ल्स हैं, मतलब 270 हमारे नॉन अपीयर है। तो रेशियो आ गया 23-27 का। ठीक है, 55 का हमें दे रखा है 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, 40% शुगर इन इट। देखो 300 ग्राम का टोटल है, शुगर कितना है 40%, 40% हम निकालेंगे तो देखो मतलब 40 में 100 करेंगे हम 300 का, तो उससे क्या होगा, डबल जीरो से डबल 4×3=12, 120 आ गया। शुगर के अलावा अलग अलग वाटर है मतलब कुछ भी है, वो हमारा 180 हो गया। अब इसने बोला अगर हमें इसमें 50% करना है शुगर सॉल्यूशन को, हम कितना ऐड करेंगे, मतलब एक्स हम शुगर सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमें करना है 50%, 50% मतलब 1 ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 120 + x अपॉन में 180 इज इक्वल टू 1/1। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सेम यही आएगा, ऊपर वाला ये नीचे वाला ये, तो 180 में से 20 घटाएंगे तो x की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी कि 60 पर हमें ऐड करना होगा सॉल्यूशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 56 का कि वाटर टैक्स इंक्रीज्ड बाय 20%, कि वाटर टैक्स था ना वो 20% से बढ़ गया। देखो ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं 56 का, और एक मिनट सॉरी, और जो हमने 55 का किया है, ये 55 का क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा 45 के क्वेश्चन के जैसा है जो हम पहले कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में। ऐसे ही 56 का हमारे जो 46 वाला क्वेश्चन था, और 57 का हमारा 47 वाला क्वेश्चन था, और 58 का हमारा 48 वाला क्वेश्चन था, मतलब ये रिपीट हुए हैं, ये 48 के क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम है, ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, आप तो पहले वाली वीडियो में इनका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 59 के क्वेश्चन पे। तो हमें क्या दे रखा है, द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीज बाय 20% पर एनम। देखो इनकम बढ़ गई, अगर इसकी इनकम है ना 2012 में इतनी है, कितनी है 26,64,000, ठीक है। तो कहता है कि 2010 में कितनी इनकम, हमें पीछे जाना है, 20% इंक्रीमेंट का मतलब हम क्या मानते हैं, 20 अपॉन में 100, मतलब 20 1 बटे 5, मतलब अगर आज 5 है तो एक बढ़ गई ऊपर, तो मतलब 6 हो गई, तो ये 6 की वैल्यू है, और हमें जाना कितने पे, 5 पे, लेकिन 1 साल का ही हुआ, हमें तो 2 साल का देखिए, ये 6 की वैल्यू, तो हमें जाना कितने पे, 5, मतलब ऊपर 25 ही मान लो, पापा 25, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, फिर 000, ऐसे ही 6 चौक 24, 6 7 42, 6 चौक 24। अब क्या करना है, 25 की हमें 74,000 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो 74,000 है और 25 है, तो एक ट्रिक हमें पता होता है कि जब भी हम किसी नंबर की 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या करना होता है कि 25 को हटा के 00 लगा दो और उसको 4 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ये ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18540, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 का, क्या दे रखा है, 30% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास हैव मोबाइल फ़ोन, मतलब और 10% ऑफ द स्टूडेंट हैव मोबाइल फ़ोन हैव ए ब्लूटूथ इफ द क्लास है 200। देखो एक क्लास में 200 बच्चे हैं, उसमें से 30% के पास मोबाइल फ़ोन है, 30% कितना होगा 200 का, जब हम करेंगे तो 60। इस 60 के 10% स्टूडेंट के पास ब्लूटूथ फैसिलिटी है, कितने पास 10%, तो वो आ गया 6, तो हमारा आंसर हो गया 6। इसने यही तो पूछा ब्लूटूथ फैसिलिटी कितने के पास। 61 है, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई करता है एक नंबर को 3/5 से, देखो एक नंबर है लगा लो x, उसकी हमने 3/5 से मल्टीप्लाई की, तो ये रॉन्ग नंबर आया हमारा 3/5x, क्योंकि इसने बोला है वो इंस्टेड ऑफ कि हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा 5/3, मतलब 5x/3, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग है। तो कहते हैं कि परसेंटेज एरर कितना है, तो करेक्ट हमारा है 5x/3 माइनस रॉन्ग है 3x/5, इनका देखना और किसके रिस्पेक्ट में, हमारे करेक्ट नंबर के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, तो ये आएगा हमारा क्या आएगा देखो 5x/3 था, उसमें से हमने 3x/5 घटाया था, उसको डिवाइड किया था 5x/3 से, ऊपर हमने लिया एलसीएम 15 आया, 15 आया तो पापा 25x माइनस 9x एलसीएम लेके,
और नीचे हमारा 5x/3 था ही, क्या होगा अब 3 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा 25x में से 9x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 25 में होगा मतलब 16x बच जाएगा। नीचे हमारा उसका 15 आया, इधर हमारा था ही 5x और 5x के ऊपर कितना चला जाएगा 3। अब इसको काट देंगे, x से x कट गया, 3 5 15 मतलब 16/25 और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 16 चौक 64% हमारा आंसर आ जाएगा। 62 में हमें क्या दे रखा है, मंथली सैलरी ऑफ ए फैन एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 2 सही 2/3। देखो ये जो होती है ना 2 सही 2/3 पर, ये जो तरीका होता है ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है। तो अगर हमें इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं, मतलब 3 दूनी 6 और ऊपर कितना है 2 और नीचे वही जो नीचे नंबर था ना वो लिख देते हैं। तो 6 2 8, 8/3 हमारी ये नॉर्मल फ्रैक्शन बन गई। कितनी बन गई 8/3%। ओके, अब इसने बोला अगर जो मंथली सैलरी एक फैन एम्प्लॉय की वो इतने % से बढ़ा दी जाती है तो उसे 72 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। देखो हमने मान लिया पहले 300x सैलरी थी, अब उसे अगर वो 8/3% मतलब 300 से बढ़ाता है तो 8 से बड़ी मतलब अब हो गई 308x, तो कितने का इंक्रीमेंट आया 8x का, लेकिन ये तो बोल रहा है 72 का, तो x की वैल्यू कितनी 8 ने 72 9, तो इसने पूछा मंथली सैलरी की थी, 9 की 3 से मल्टीप्लाई 9 दूनी 9 होती है 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 63 में क्या दे रखा है, इफ टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% की इनकम दे दी हमें, ठीक है ये 16 की है तो एवरेज निकालेंगे तो 1 की पता चल जाएगी। और इसने बोला जो 1% की इनकम है ना वो एवरेज का 120% है, मतलब ये एवरेज आएगी यहाँ से, तो एवरेज कितनी आएगी 16/85 0, 16/85 0, ये आई एवरेज। इसका 120% 1% की इनकम वो इसने पूछी है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 12×60 12×60 तो 6060 हमारे ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 64 का, इसमें इसने बोला द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज रिड्यूस बाय 10%, कि एक जो पर्सन है ना उसकी सैलरी को हम 10% से घटा देते हैं, मतलब 10 से उसकी सैलरी हो गई 9, तो उसकी सैलरी घट गई तो बाय व्हाट पर्सन शुड ही सैलरी बी रिड्यूस सैलरी बी राइज, मतलब उसकी जो घटी हुई सैलरी उसको कितने % से बढ़ाएं कि वो ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए। तो देखो 1 पे बढ़ाना है, कितने पे बढ़ाना है, पुराने वाले पे तो बढ़ेगा 9 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि इससे बढ़ाना है ना हमें, जहाँ से स्टार्ट होगा उसी के रिस्पेक्ट में चेक करें तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये फ्रैक्शन हमारी कुछ होते हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है, तो ये वो है। ठीक है, 65 में हमें क्या दे रखा है, दस ए सैम्पल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी अडल्ट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। लगा लो, देखो 50 लीटर ग्लिसरीन था, उसमें एक तो अडल्ट्रेट है एक प्योर है, तो 20% एडल्ट्रेटेड है तो 20% बी पेंस मतलब 10 एडल्ट्रेट है तो 40 प्योर है। कहता है कि प्योर में कितना ऐड करें कि जो इम्प्योरिटी है ना उसको हम 5% से घटा दें। ठीक है ना, तो मतलब पे प्योर ज़्यादा हो तो ये जो हम 5% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 कम 5 5 2 मतलब ये जो इम्प्योर है एडल्ट्रेट है वो 1 और ये 1900, क्योंकि ये कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब बस हमें इक्वेशन बन गई 10/40 10/40 प्लस x इज इक्वल टू 1/19। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 66 का, क्या दे रखा है, एक नंबर को रिड्यूस कर दिया जाता है 25% से तो ये 225 हो जाता है। बाई व्हाट % शुड इट, तो इसको इंक्रीज कितने से करें 325। देखो एक पर्सन है मतलब सॉरी एक नंबर है वो 225 हुआ कब, जब उसको 25% से बढ़ाया, 25 मतलब 25% मतलब 1/4 कि ये 5 की वैल्यू है और हमें 4 की निकाले, बढ़ाने के बाद की वैल्यू दे रखी है, तो 5 चौक 20 पापा 25 45 चौक कितना आ जाएगा हमारा 300, सॉरी 1 मिनट 5 चौक 20 1 मिनट, देखो क्या दे रखा था कि एक नंबर को 25% से घटाने पर, हाँ सॉरी 225 है घटाया है मैंने, इंक्रीज ले लिया था, तो 25 चौका 100, ठीक है, तो मतलब 3 हो गई, तो ये 3 की वैल्यू है और हमें तो ओरिजिनल चाहिए 4 की, तो 3 चौक 3 7 21, ठीक है, 3 5 15 तो 75 चौक करेंगे तो 300। अभी 300 हमारा ओरिजिनल नंबर है, कहता है कि इसको कितने % से बढ़ाए कि 375 हो जाए, मतलब 75 बढ़ रहा है कितने पे 300 पे मल्टीप्लाई में
100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 दूनी से 3 पंजू 15, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। 67 में दिया द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ए फार्म इज इंक्रीज बाई 25%, की जो नंबर थे ना एम्प्लॉयज़ के वो 25%, 25 चौका 4 से 5 हो गए, और वेजेस थी वो डिक्रीज हो गई, वो 4 से 3 हो गई। तो कहता है कि x% डिक्रीज है, टोटल वेजेस क्या होंगे, नंबर ऑफ वर्कर और 1% की जो वेजेस है उनकी मल्टीप्लाई 16 और 5 थे 15, कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 1 का कितने पे 16 पे मल्टीप्लाई 100, तो इसको करेंगे 4 चौक 16 और ये 25, 25/4 मतलब 6.125, ठीक है %। ये हमारा आंसर आ गया, या इसको आप नॉर्मल भी 25/4 छोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। 69 में दे रखा है इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, की कहता है कि न्यूमरेटर है ना उसको अगर हम बढ़ा दें कितने से 68 का रह गया हमारा, क्या दे रखा है इफ़ द इंडिविजुअल पेज 30% इनकम टैक्स ऑन दिस टैक्स ही हैज़ टू पे सरचार्ज ऑफ 10। देखो हमने मान लिया 100x इनकम थी सॉरी, ठीक है, तो टैक्स कितना लगा 30% मतलब 30x और कहते हैं कि वो ना जो टैक्स होता है उसके ऊपर सरचार्ज भी पे करता है, तो सरचार्ज हो गया 10% मतलब 3x, टोटल कितना पे किया उसने 33x। तो कहता है कि नेट टैक्स रेट कितनी थी, तो 100 के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी 33%, ठीक है। अब बात आती है 69 में, तो 69 में हमें क्या दे रखा है इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिन, देखो एक न्यूमरेटर है उसको हमने 20% से बढ़ा दिया मतलब 120%, ठीक है, 100 पे 20, और डिनोमिनेटर को हमने 5% से घटा मतलब 95/100। तो कहता है कि जो नई फ्रैक्शन है ना वो हमारी 5/2 हो जाती है, तो पता नहीं ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी थी, तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 1 5 5 निम 45, तो कितना है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर 24 तो नीचे चला जाएगा और 19 5 के साथ चला जाएगा, मतलब 19 पा 95 और 24 दूनी 48, तो हमारा आंसर आ गया 95/48। 70 में हमें क्या दे रखा है इफ़ द नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%, नंबर इज शो 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। देखो 100x था हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है इसको हमने फर्स्ट इंक्रीज किया 10% से मतलब 11/10, सॉरी फर्स्ट डिक्रीज किया है मतलब 9/10 और फिर इंक्रीज किया ये है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 11 9 99, ये हमारा आ गया न्यू नंबर। तो कहता है कि तो ये ना जो नया नंबर आया है ये पुराने वाले से 50 कम है, मतलब x के वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50, तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा 100x के मल्टीपल में रख दो 50 मतलब 5000। अब बात आती है 71, तो इसमें हमें क्या दे रखा है गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है प्राइस ऑफ शुगर बाई 10%, मतलब प्राइस 10 से 9 हो गए, और कहता है कि इससे कंज्यूमर क्या होता है कि भाई वो जितना खर्चा पहले कर रहा था उतना ही खर्चा अब कर रहा है, लेकिन उससे है ना वो 6.2 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है, ये हम मान लें प्राइस इतने थे, ये पहले पी प्राइस अब है P1, ओके, खर्चा तो वो 837 ही कर रहा है, तो अब वो ज़्यादा यूनिट खरीद पा रहा है, ठीक है, कितनी 6.2, ओके। अब हम इसको कर देते हैं, तो 9 7 9 8 9 9 81 9 9 30 27, और ये आ जाएगा, तो देखो ये हमारा है 93/x माइनस में 83.7/x इज इक्वल टू आ जाएगा 6.2, तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारा x आएगा, तो 93 में से 83.7 हम लेस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 9.3 आ जाएगा, ओके 9.3 आएगा अपन में x, और इधर 62 को हम खोल देते हैं मतलब 62 और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अपोन में 2 करेंगे तो 31 आ जाएगा, तो ये एक टाइप से ऐसे आएगा, सॉरी क्या आएगा कि अब देखो हमारा बच गया 9.3 अपॉन में x इज इक्वल टू वो 61/10 था, तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 31/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ गई 93/62, एक टाइप से अगर हम इसको पूरा ही काट देते हैं तो ये आ जाती है 1.5। अब इसने बोला था रिड्यूस प्राइस बताना है, तो वो प्राइस कितना होगा हमारा, वो था ना 10 से 9 हुआ था,
तो 10 से 9 मतलब 9 के मल्टीपल में रख दो इसको अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 निम्न 135, तो 10 की है तो 1 पॉइंट लगा दे, 13.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 72 में हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल, ये 12, 17 और 3। अगर वो बढ़ जाए 20, 30, 50 से तो नया चेंज क्या है, देखो ये तो पहले था तो कितना था 20, 30, 32 था, अब इंक्रीज हो गया 20% से बढ़ेगा तो इसका 20% कितना हो जाएगा, मतलब 120% निकालो ऐड ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 का 120 अपॉन में 100 करेंगे तो डबल 12 12 114 14.4। ऐसे ही इसका 30% इंक्रीज मतलब 130 हमें इंक्रीज करना है, तो ये आ जाएगा हमारे 22.10 और 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.5। तो नया वाला ऐड करते हैं तो ये आता है 41 और पुराना वाला था 32। ठीक है, तो कितने का इंक्रीज़ हुआ है, 9 का, कितने पे 32 पे मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 28 सही 1/8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 का। तो 73 में हमें दे रखा है कि बस फेरी एंड ट्रेन फेरी ऑफ ए पैलेस फ्रॉम कोलकाता। देखो बस का भाड़ा तो हमारा है 20 रुपये, ट्रेन का भाड़ा है हमारा 30 रुपये। अगर जो ट्रेन का भाड़ा है वो 20% से बढ़ जाए 20% मतलब 6 रुपये से, तो 36, क्योंकि 10% 3 होगा तो 20% डबल 6 रुपये होगा, तो टोटल 36 हो गया। और ट्रेन का भाड़ा है नहीं सॉरी बस का भाड़ा है वो 10% से बढ़ जाए, 10% मतलब 2 रुपये से मतलब 22। तो कहता है न्यू रेशियो क्या होगा ट्रेन और बस का, देख लो। तो 2 × 2 = 16, 2 × 2 = 18, 11, क्योंकि बस ट्रेन से बस पूछा है ना तो 18, 11। 74 में डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 15% ऑफ देयर। देखो 2 नंबर है ना, उनका जो डिफरेंस है वो 15% होगा उनके सम के। हमने मान लिया था भाई 2 नंबर है x और y, तो इनका सम है x + y, उसका 15% हमारा इनके बराबर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती है, आ जाएगा 100x - 100y = 15x + 15y। x वेरिएबल एक साइड किया तो ये आ गया 85x, और ये जब y उधर जाएगा तो ये 115y, तो हमारा यहाँ से आ गया ना x अपॉन में y 115 अपॉन में 85, काट देंगे जो कटेगा वो। ठीक है, 75 पे हमें क्या दे रखा है, 75 पे है ना, हाँ दे रखा है 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग। देखो 5 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें एल्कोहल था, वाटर था, और उसमें 40% एल्कोहल था। 5% का 40% कितना हो जाएगा 2, तो रिमेनिंग कितना होगा वाटर। उसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो कितना हो गई ये अब 2, 4। तो कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल क्या होगी, तो रेशियो निकाल लेते हैं 1, 2, तो एल्कोहल है 1, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 3, तो कितना हो गया एल्कोहल की स्ट्रेंथ टोटल में 33 सही 1/3%। ठीक है, 76 में हमें दे रखा है 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 15% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडिड। देखो 200 लीटर था, उसमें मिल्क है, वाटर है, वाटर तो उसमें दे रखा है 15%, 15 कितना होगा 30। ठीक है, और 170 है मिल्क। कहते हैं कि उसमें कितना मिल्क ऐड करें कि जो मिल्क है ना वो 87.5% हो जाए। तो हमने क्या किया 87.5 अपॉन में 100, इसका रेशियो निकाल लिया काट के, तो ये हमारा आ रहा है देखो 5, 1 0 और लगा लेते हैं, तो ये 5 × 5 3, 5 7 35, पापा 25, 5 फिर 5 2 10 0 0, 5 3 15, पापा 25, 5 4 20, 5 7 8 40, मतलब 7-8 का रेशियो आ रहा है कि 7 हमारा मिल्क है और 1 वाटर, मतलब 7-1 के रेशियो में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो हमारा क्या बन जाएगी इक्वेशन 170 + x, 170 + x, सॉरी देखो ये बन जाएगी 170 + x अपॉन में 30 = 7/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, घटाएंगे 7 × 21 मतलब 40। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ से 210 आ जाएगा, 170 घटेगा कितना आएगा 40। और 77 में दे रखा है द प्राइस ऑफ द सर्टेन आइटम्स इज इंक्रीज बाय 15% इफ द कंजप्शन वन। देखो
वो एक्सपेंडिचर उतना ही रखना चाहता है जितना पहले था। तो देखो प्राइस बढ़ा हमारा 100 से 115, मतलब लगा लो 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 5 20 से 23 हुआ। अगर वो एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता है तो कंजप्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा प्राइस का। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ कंजप्शन में, 3 डिक्रीमेंट हुआ, 23 पे मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो मतलब 300 अपॉन में 23, ये हमारा आंसर हो गया। 78 में दे रखा है इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया 19% से, तो जो नेट इनकम है ना वो रिड्यूस हो गई। वन देखो हमारी जो इनकम होती है ना नेट इनकम, वो क्या होती है, वो हमारी होती है ग्रोस इनकम माइनस इनकम टैक्स, यही होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें उसने क्या दिया, यहाँ पे उसने दिया कि जो इनकम टैक्स है ना उसका 90% ऑफ इनकम टैक्स है वो हमारा किसके बराबर, 1% ऑफ नेट इनकम। एक मिनट, क्योंकि 1% नेट इनकम रिड्यूस हुई है ना, ठीक है। तो 100 से 100 दोनों साइड है तो कट गया। तो यहाँ से इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम का रेशियो आ गया 1 अपॉन में 19, ठीक है। तो हमें यही तो बताना है कि जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो कितनी होगी। तो टोटल इनकम हमारी यहाँ से कितनी आ रही है, ग्रोस 20, और इनकम टैक्स कितना है 1 मल्टीप्लाई में 100, तो काटेंगे तो 20 मतलब 5% हमारा आंसर आ गया। क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो तो ग्रोस इनकम पे लगेगा ना, तो ग्रोस इनकम कितनी होगी 20, तो 20 के रिस्पेक्ट में हमने इसे चेक कर लिया। 79 में दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 98, सो इन ए ईयर विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द मेल बाय 8% एंड द फीमेल बाय 5%, जो पॉपुलेशन है ना वो इतनी हो जाए। देखो अब यहाँ पे सेपरेट तो हमें मेल फीमेल के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो देखो हमने मान लिया कि 100x मेल थे, 100y फीमेल थे, या 100 नहीं मानते, चलो मान लिया, ठीक है। और तो 98 हो गई। अब ए जो मेल है वो 8% मतलब 108 हो गए, और फीमेल 5% से मतलब 105 हो गई, और ये कितने के बराबर हो गया, इतने के। यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई। अब हमें नहीं सोल्व करने की, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके 2 0 से 2 0 कट गए, मतलब एक इक्वेशन तो बन गई x + y इज इक्वल टू 98, ठीक है, 98, ठीक है। और एक को हमारी कट रही है 3 से, ठीक है ना। तो ये बन गई हमारी 36x + 35y इज इक्वल टू 3486। अब क्या करना है, एक या तो x का वेरिएबल सेम कर लो दोनों का, या दोनों का y का वेरिएबल सेम कर लो, ठीक है। तो देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया हमारा 36x था + 35y इज इक्वल टू, ये हमें तो दे रखा है, हमने मल्टीप्लाई किया, उसमें हमने ना क्या किया, x का y का वेरिएबल सेम कर लिया। क्योंकि हमें ना उसने मेल के बारे में पूछा तो हम x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो y से y कैंसिल, यहाँ से बच गया x, यहाँ से डिफरेंस आया हमारा 56, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि इसने मेल पूछे तो वैसे वो 100 है, x है, तो 56 की 00 लगा देंगे, तो मतलब 5600 हमारा आंसर आ जाएगा। ए बी है आर 2 फिक्स पॉइंट 5, देखो ये 2 पॉइंट, ये ए है ये बी है, ये कंप्लीट हमारा 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कहीं सी है वो, और उसके और एक के बीच में ना 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना बच गया 2। अब कहता है कि अगर जो ये ए सी है ये 6% से बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज बाय 6, मतलब ये हो गया 106 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3.18, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 में 6 18 और 3 एकम 3 और 00 नीचे थे तो पॉइंट लगा, मतलब इतना हो गया। तो इससे जो हमारा सी बी है वो कितना हो जाएगा भाई, 5 में से ये जाएगा हमारा 3.18, तो वो बच जाएगा 1.82। तो कहता है कि पहले 2 था अब वो इतना हो गया, तो इनके बीच में कितना डिक्रीमेंट हुआ है निकाल देंगे। 2 में से 1.82 जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8, और अब रिस्पेक्ट किसके देखना है 2 के, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0.18 किसके रिस्पेक्ट में 2 के, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा 9%, ठीक है। 81 में दे रखा है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, तो वही है सेम कि प्राइस तो बढ़ गया 2 से 3, 50 मतलब 50/2, 50/100 का मतलब होता है 1/2, मतलब 2 से 3 हो गया प्राइस, लेकिन वो एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता है। कंजप्शन रेसिप्रोकल मतलब 1 का 3 पे कितना हो जाएगा 33.33, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, वैसे इसने फ्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज में 33.33 होगा और वैसे फ्रैक्शन में 1/3 होगा, ठीक है। परसेंटेज में तो 33.33 और फ्रैक्शन में 1/3। अब बात आती है हमारी 82, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब 5 से 6 हो गए। अब परसेंट 500 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहे 36 में, मतलब ये 5x से 6x होगा, पहले P फिर P1, तो 36 रुपये में 6x और 36 रुपये में 5x। अब वो कितने ग्राम, 500 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो यहाँ से अगर 6/x और वहाँ से 500 था 35, 5 दूनी 10 अपॉन में x इज इक्वल टू 500। x एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया हमारा डिफरेंस, तो देखो सॉरी यहाँ पे 4 आया क्योंकि प्राइस घटा है ना, हाँ 4, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें सॉरी दोबारा से करते हैं, क्या देखा, देखो प्राइस थे ना वो घट गए, मतलब 5 से 4 हो गए, ठीक है। तो अब वो ज़्यादा खरीद पा रहा है, ओके। तो कितना, 500 ग्राम, तो 9/x माइनस में ये आ जाएगा 5 से 35, 5 दूनी 10/x इज इक्वल टू 500। एलसीएम एक्स लिया, मतलब कितना डिफरेंस आया, 1.8 का इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 18 अपॉन में 5,000, ठीक है। अब प्राइस प्रेजेंट का पूछ रहा है तो वो कितना था 5 था, क्योंकि घटा तो फिर 4 हो गया था ना, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई में 5, लेकिन ये आया ग्राम का, हमें तो किलोग्राम का पूछ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में 1000 भी करेंगे, 1000 से 3 जीरो कट गई, 5 से 5 कट गया, तो 18 आंसर आ गया, ठीक है। 83 में दे रखा है, एक मैन इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपये 2 पार्ट्स में, ठीक है। 10,000 रुपये 2 पार्ट्स में लगा लो, एक पार्ट में x किया है, एक पार्ट में 10,000 माइनस x किया है। इसको उसने 5% रेट पर किया है, इसको उसने 6% रेट पर किया है, तो एनुअली उसे 76.50 में ज़्यादा मिलते 6% वाले के कंपैरिजन में। तो देखो यहाँ पे है 6x अपॉन में 100 माइनस 10,000 माइनस x, सॉरी 5x आएगा 5x अपॉन 6x अपॉन में 100, क्योंकि ये 5 पे ये 6 पे है। अब ये इसका इक्वल किसके इक्वल दे रखा है, 76.50 के, ठीक है, लिख लेना तो, ठीक है। अब 2 जीरो इधर भी 2 जीरो, और वहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो वहाँ से भी कट जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आया, ये यहाँ से ये हमारा आएगा, देखो कि भाई 5x बचा क्योंकि डबल जीरो तो घट गई थी, और यहाँ पे 60,000 प्लस माइनस अंदर जाता है ब्रैकेट के तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 7650, ये हमें दे रखा था। अभी दोनों x वाले को जोड़ेंगे तो 11x और 60,000 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 67,650। x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई कितनी, जब हम काटेंगे 11 छिंग 67, 11 11 5 मतलब 6,150। अब इसने बोला कि 6% पे कितने इन्वेस्ट किए थे, तो 10,000 में से हम ये घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,850। 84 में हमें क्या दे रखा है, जो रेक्टेंगुलर फील्ड था ना उसकी हर साइड है ना 40% से घट जाते हैं। मान लिया ये रेक्टेंगुलर फील्ड था, लेंथ 100x थी, ब्रेथ 100y थी। अब जो नया रेक्टेंगल है उसकी 40% का मतलब 60x ये आ गई, 60y ये आ गई, तो ऊपर वाले का चलो ये जीरो भी नहीं लेते हैं, मतलब 6x ये 10x मान लिया, 10y मान लिया, 6x हो गया, 6y हो गया, मतलब पहले एरिया था 100xy, अब एरिया कितना हो गया 36xy। तो कहता है कितना डिक्रीमेंट हुआ, कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 64 का, कितने पे हुआ 100 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो 100 से तो 100 कट ही जाएगा, तो 64% हमारा आंसर आ जाएगा। 85 में हमें दे रखा है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग 4 eggs आर अवेलेबल फॉर 24। देखो ये सेम वही है कि भाई प्राइस बढ़ गया 2 से 3, ठीक है, 2x से 3x हो गया, तो 24 रुपये में पहले जितने खरीदे जा रहे थे अब उससे हम 24 ऊपर आएगा ना, ठीक है, कि प्राइस 2x से 3x हो गया, तो 24 रुपये में 2 रुपये, 24 रुपये में 2 रुपये के हिसाब से हम जितने एग खरीद रहे थे, अब 24 रुपये में 3 रुपये के हिसाब से हम है ना 4 एग कम खरीद पा रहे हैं, ठीक है।
तो ये काटा तो 12, 3 8 24, तो मतलब 12 - 8 अपॉन में x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 मतलब x की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, किसके 1 के इक्वल। इसने बोला क्या है, प्रेजेंट रेट ऑफ x पर डजन। तो देखो एक एग की कीमत 1 रुपये है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट मतलब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रुपये आ गई, और एक डजन में कितने होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो बाद में 12 3 36 हमारा आंसर आ जाएगा। 86 में क्या बोल रखा है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल भवनेश टू बाई 5 kg मोर व्हीट। वही है, देखो सेम कि प्राइस था वो 5 से 4 हो गया, अब मतलब 5x से 4x, अब वो 320 में ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, सेम वही है, 320 को 5x से डिवाइड कर देंगे और ये 5 kg के बराबर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। अब 87 का है, ये हमारा वही 85 के जैसा है। 88 का भी रेक्टेंगुलर वाला जो हमने किया है, ठीक है ना, सेम मतलब सेम से ही रिपीट हो रहे हैं। 89 भी हम सेम कर चुके हैं। अब बात आती है 90 की। ठीक है, when the 60% ऑफ इन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। देखो हमने मान लिया एक नंबर है 100x, एक नंबर है 100y। जब 60% है ना इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया दूसरे नंबर से, मतलब 100y से जब हम पहले नंबर का 60x घटा देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, वो दूसरे वाले नंबर के 52% के बराबर हो जाता है। तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 48y इज इक्वल टू 60x। तो मतलब यहाँ से हम y अपॉन में x का रेशियो आ जाएगा ना हमारा कितना, 60 अपॉन में 48। ठीक है, काट देंगे तो मतलब y अपॉन में x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5/4, लेकिन इसने पूछा x y की, तो 4 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 90 क्वेश्चन थे परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।